1 किलोमीटर वापस आई। काहे है राजनाथ सिंह जी, काहे? मोदी फोन किए थे, मोदी कहे थे क्या जिनपिंग मारेगा, क्या ड्रामा क्या है ये? और अमित शाह क्या बोलता है 2014 में कि चीनी सैनिक हमारे देश में आके पिकनिक मना के चले जाते हैं। तो अभी क्या करने आए थे? गिल्ली डंडा खेलने आए थे तुम्हारे साथ? नहीं, गिल्ली डंडा खेलने आए थे, कबड्डी खेलने आए थे, खो खो खेल रहे थे, या आजकल जो लूडो खेलते हो तुम लोग बैठ के पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में लूडो खेलते हो ना, तो वहां बैठ के बीजेपी वाले लूडो खेल रहे थे। अरे भैया अमित शाह, एक तो तुम्हारे भूसा भरा है इसके अंदर, मोदी जी तुम्हारे खोपड़ी में तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जब तुम करते हो गंदगी सेना के खिलाफ, साबित किया है मैंने, अभी साबित किया है, तुमने सेना के खिलाफ और भी कई बार बोला है, पर चीन के मामले को लेकर के, पड़ोसियों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कम से कम 2 बार तो ट्वीट किया सेना के खिलाफ। इससे ज्यादा भी है, वो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। श्रीनगर में जाकर के सेना के खिलाफ बोला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, और कई मामलों में सेना के खिलाफ लिखा। अमित शाह जैसा नाटकखोर लिखता है कि जब चाहे सीमा पार करके चीनी सैनिक आ जाते हैं देश में हमारे और पिकनिक मना के चले जाते हैं। तू मेरी सेना को गाली दे रहा है बे अमित शाह, मतलब बॉर्डर पे सीमा, वहां पे एलएसी पे खड़ी है, तू सीमा को गाली दे रहा है, सीमा पे खड़े जवानों को गाली दे रहा है तू अमित शाह। क्या ऐसे हमारे सैनिकों को गिल्ली डंडा खिलाते हुए आ गए और पिकनिक मना के चीनी चले गए? बदतमीज आदमी, थोड़ी तमीज रख ले, तेरे जैसों से किसी की नहीं होती है। अमित शाह जैसा बदतमीज आदमी नहीं है। क्या लिख रहा है ट्वीट में अपनी मातम कि चीनी सेना आकर के हमारे देश में पिकनिक मना के जाती है? अरे पहुंचाड़ी देश तने ત્યાં અમદાવાદમાં खबर पड़ी जाए तने ત્યાં गोखली नागीश। अमित शाह खोपड़ी में दिमाग नहीं भूसा भरा है, देश की सेना के खिलाफ लिखता है। उनके मोटा भाई अमित भाई के भी नरेंद्र भाई मोदी, आई एम सॉरी, नरेंद्र भाई मोदी क्या करते हैं? वो भी तो देश की सेना को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं। और पिछली सरकारों से सरकार सवाल पूछते हैं आप लोग। जब आप पिछली सरकारों से सवाल पूछते हैं, जब आप ऑपोजिशन में है, तो वो रासलीला, और आज की ऑपोजिशन आपसे सवाल करे तो वो कैरेक्टर ढीला। बड़ा सलमान खान पसंद गाना है तुम्हारा, भारतीय जनता पार्टी। हकीकत में तुम्हारा कैरेक्टर ढीला, कैरेक्टरलेस लोग हो तुम। मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रैल 2018 में वुहान गए थे ना वुहान, तो वहां पे जिनपिंग से मिले थे, चीनी राष्ट्रपति से। उस मीटिंग के बाद दोनों देशों के जो प्रीमियर हैं, अर्थात चीन का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, इन्होंने अपनी अपनी सेना को डायरेक्शन दिया था। चीन के राष्ट्रपति ने चीन की सेना यानी पीएलए को डायरेक्शन दिया था, और भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी सेना यानी इंडियन आर्मी को डायरेक्शन दिया था अप्रैल 2018 में कि भाई आपस में समझौते से, अच्छे से, म्यूचुअल कंसेंट से पूरी एलएसी पे थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ाओ और कोई प्रॉब्लम मत आने दो। ये डोकलाम के बाद की बात है। सवाल ये उठता है, चीनी की सवाल तो हम कर ही नहीं सकते, हम तो अपने भारत का सवाल करेंगे। इंडियन आर्मी के उस समय जनरल थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत आज सीडीएस हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के। क्या जनरल बिपिन रावत ने अप्रैल 2018 से लेकर रिटायरमेंट तक क्या इस प्रोसेस पे कुछ काम किया? ये जवाब तो सरकार देगी, आर्मी से तो हम पूछ नहीं रहे, लेकिन काम तो आर्मी ने ही किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो आर्मी को कहा था आपस में समझौता बनाओ, प्यार मोहब्बत बनाओ, बॉर्डर पे टेंशन मत लो। क्या कदम उठाए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं भारत सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, आर्मी से नहीं पूछ रहा। भारत सरकार बताएगी कि बॉर्डर विवाद जो है उसको सुलझाने के लिए जो वुहान 2018 में समझौता हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें भारत के रक्षा मंत्री जो तब रहीं और अब हैं वगैरह वगैरह, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को आता ही नहीं है। चीन के सामने फुस्सू हो, हम जैसे लोग बैठे, चीन आएगा साले को मार देंगे,
लेकिन आप लोग क्या करते हो, करते क्या हो? यहां बैठ के राहुल गांधी ने वो किया, सोनिया गांधी ने वो किया, नेहरू ने वो किया, औरंगजेब ऐसा था। अरे जिन्ना के भतीजों, संघियों, तुम जिन्ना के भतीजे जो हो, तुम भारत में, इंडिया में बैठ के हमारे पैसों पे पल के हमारी थाली में छेद करते हो। तुम वो नामुराद लोग जिनको लाल आंख दिखाएंगे, तुम क्या दिखाओगे, क्या दिखाओगे? कछु है दिखाने लायक? लाल आंख तो ठीक, कछु है दिखाने लायक? कछु ना है। डंग डंग जे हो तुम। मंदिर घंटा कोई भी आके बजा जाता है। 6 साल पहले, उदाहरण देता हूं, ये वही अमित शाह, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो टेररिस्ट नहीं आएगा। मोदी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद ढगाम ढक टेररिस्ट, ढगाम ढक टेररिस्ट। जितना पूरी जिंदगी में भारत पे टेररिज्म अटैक नहीं हुआ, उतना मोदी के जमाने में हुआ। काहे हुआ? काहे काहे? पीली पीली गीली गीली कैसे हो गए भैया तुम्हारी? फिर पब्लिक को झूठ बोला, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, डाइल्यूशन नाम एब्रोगेशन, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3। अब कश्मीर में एक भी आतंकवादी हमला नहीं होगा। हर तीसरे दिन पे हम अपने सैनिकों के शहादत का गम मनाते हैं। किसकी वजह से? ये नरिया की वजह से, ये अमितिया की वजह से। नरिया वो अलग फेलियर, अमितिया तो है ही फेलियर। नरिया समझते हैं ना, नरेंद्र मोदी, अमितिया शाह। प्यार से बोल रहे ना, गुस्से थोड़ा ना बोल रहे, प्यार से बोले। नरिया, अमितिया, प्यार से बोल रहे। गुजरात में ऐसे ही बोला जाता है। तुम्हारे लोगों के समय में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमला होता है। पाकिस्तान का तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाते, कश्मीर को तुमने और बर्बाद कर दिया। और चीन, बड़े आए तुम, चीन को लाल आंख दिखाओगे, ललुआ कर दिया तुम्हारा उसने। खुद हमारी आर्मी को गाली देते हो, खुद हमारी आर्मी को उल्टा सीधा बोलते हो, तब कुछ नहीं होता। और आज जवाब देने में तुम्हारी हालत बिगड़ती है, फटती है। अरे दम है तो मुंह पे बोलो ना, कि नहीं बताएंगे, बोलो। मुंह दिया है ना ऊपर वाले ने, वैसे तो बहुत चलता है, भकड़ 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 भकड़, है नरेंद्र मोदी, सारा टाइम भकड़ भकड़ भकड़। और जब काम की बात करें तो मुंह में 2 उंगली डाल के बैठ जाते हो। ऐसे तो देखो ट्विटर पकड़ के, भाइयों बहनों हम ये करते, भाइयों बहनों हम वो करते। और चीन की बात आई तो मुंह नहीं खुलता तुम्हारा, ट्विटर पे कुछ लिखते नहीं, वरना दुनिया भर में टुटरियाते रहते हो, दुनिया भर का टुटरियाते रहते हो, 2-2 हैंडल लेके, 3-3 हैंडल लेके। पीएमओ ऑफिशियल हैंडल, नरेंद्र मोदी का खुद का हैंडल, और नरेंद्र मोदी _in तीसरा हैंडल है, और दुनिया भर का भाजपा, दुनिया भर का अमित शाह। क्या चीन के सामने पोपले बन के तुम बैठ गए हो? और अब क्या बोलते हैं? हम बातें कर रहे हैं, हम बातों से मसला सुलझाएंगे। अरे भक्तों का क्या होगा? भक्त तो बैठे थे राह में कि तुम इशारा करो, मोहन भागवत 3 दिन में सरकार तैयार कर देगा। क्या हुआ भागवत जी? सरकार सेना नहीं बना पाए। 3 दिन में सेना बनाने वाले थे मोहन भागवत, हैं? 3 दिन में सेना बनाने वाले थे मोहन भागवत। क्या हुआ? न हुआ का जे तो बताओ। तुम भी साले झूठ बोलते हो फालतू का, तुम्हारे में अकल ना है ढेले भर की, गोबर भरा तुम्हारे अंदर पूरा। और 3 दिन में हम सेना बना दें। अबे 3 दिन में तुम खड़े हो पाओगे? 3 दिन में सेना बना देंगे? काहे नहीं गई तुम्हारी सेना वहां पे? संघी सेना फटती है, चड्डी गीली हो गई, ओ सॉरी चड्डी पीली हो गई। ड्रामा मचा रखा तुम लोगों ने देश में। चीन हमारे घर के अंदर घुस के आता है। LAC बहुत लंबी है और एक लंबा विवाद है, वो कोई 2 दिन में नहीं सुलझता, इसीलिए पहले भी नहीं सुलझा, अभी भी नहीं सुलझेगा। लद्दाख में बहुत बड़ा
1000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो स्ट्रेच है वो LAC है। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें बॉर्डर नहीं है। वो ये जो 62 की वॉर थी उसकी वजह से जहाँ रुक गए वहाँ रुक गए वाली सिचुएशन है। वही चीज़ सिक्किम में है, सिक्किम में भी रुके हुए हैं। वही चीज़ अरुणाचल में है। लेकिन साहब चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे। अरे चीन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बहुत अच्छे से याद है, तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया था। तिब्बत, दलाई लामा हमारे पास शरणार्थी हैं। दलाई लामा तिब्बत से बुद्धिस्ट, बौद्धों के विश्व गुरु, वो हमारे पास दिल्ली में रहते हैं, है ना। हज़ारों लाखों की संख्या में तिब्बती लोग जो हैं वो इंडिया में हैं। खास करके शिमला, धर्मशाला, हिमाचल का जो वो एरिया है वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। उपरांत उसके दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह तिब्बती लोग बहुत सारे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी क्लिंक 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 समझते हैं, जाम से जाम टकराए तो क्लिंक क्लिंक। और तिब्बत को मान लिया कि तुम्हारा है चीन, तुम्हारा है चीन, कोई बात नहीं, तिब्बत गिवन टू चीन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, भाजपा वाले, ऐसे लगता समोसा वाले बोलना चाहिए। और क्यों भाई, अरुणाचल को मत छेड़ना, अरुणाचल को हमें दे दो। अबे ट्रेडर हो, धंधा करते हो देश का। वो अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत दे दिया चीन को, यही तुम्हारे नसों में घुसा हुआ है। चीन से तुम क्या करोगे? आत्मनिर्भर बनेंगे, घर पे बनाएंगे। इसके पहले मेक इन इंडिया करेंगे, घर पे बनाएंगे। अबे तुम क्या बनाओगे? भूखी नंगी, बिना दिमाग की, बिना पैसों की, हमारे पैसों को लुटा देने वाली ये सरकार क्या बनाएगी? और फिर क्या बोलते हैं, अच्छा एक आध जनरल साहब भी रिटायर्ड, आज हम पढ़ रहे थे, एक आध रिटायर्ड फौजी भी हैं, वो भी लगे पड़े। चीन की आर्मी में तो बहुत सारे लोग दारूबाज हैं, चीन की आर्मी में बहुत सारे लोग मोटे हैं। अरे जाओ कब्जा कर लो ना। जनरल साहब RN सिंह नाम है उनका, पता नहीं लेफ्टिनेंट जनरल है या मेजर जनरल है, रिटायर्ड RN सिंह। हाँ ये वही हैं जो राम मंदिर पे नाचते हैं। मतलब कहने के लिए सेना के पुराने अधिकारी बड़े, पर मोदी के अंदर पूरे घुसे हुए ऐसे वाले लोग हैं ये, इसलिए इनको सेना का ना माना जाए। अब ये तो सेना में थे, किया होगा उन्होंने अच्छा काम, सलाम। अब जो मोदी के अंदर तुम घुसे हुए हो ना, तो तुम्हारी वो सेना वाली बात मत करना, तुमसे बात करना है जनरल सिंह। तुम लोग कर क्या रहे हो? उधर सिक्किम में अभी भी अग्रेशन चल रहा है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। अरुणाचल में रेड लगी हुई है, चीन अंदर तक घुसा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं। और यहां भी आप लोगों को मैं बता दूं, गालवान वैली है, उस पर चीन कुछ मांग ही नहीं रहा, वो तो पैंगोंग पे बैठा हुआ है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। ऐसा चार्ली बनाते हैं ना, ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। हकीकत में ये बेवकूफ है, हकीकत में ये बेवकूफ है। इनमें अगर दम हो, नरेंद्र मोदी, मैं खुला छुट्टा चैलेंज देता हूं तेरे को, अगर तेरे में दम है तो कल सुबह बैंक ऑफ चाइना, तेरे में दम है, कल बैंक ऑफ चाइना तो इंडिया से निकाल दे। है मोदी दम तेरे में? खुला चैलेंज है, नरेंद्र मोदी तेरे में दम है तो कल बैंक ऑफ चाइना इंडिया से बाहर कर। अमित शाह, तू अपने आप को बहुत बड़ा पता नहीं क्या बोलता है, तेरे में औकात है, अगर एज अ होम मिनिस्टर औकात है, तू अपने आप को लौह पुरुष बुलवाना पसंद करता है, तू एक्चुअली लोल पुरुष है। अगर तेरे में इतनी सी भी औकात है ना देश के लिए, अमित शाह होम मिनिस्टर, तो कल सुबह पेटीएम बंद करा, कर पेटीएम बंद करा। तुम क्या करोगे? चीन की गोद में बैठे हुए ढोकला डिप्लोमेसी वाले, आवरे मारा सांवरिया साथे साथे रमिए हैं, तो कौड़ी की औकात कर दी इस देश की तुम लोगों ने। और नेहरू को गाली देते हो तुम लोग। तुम नाखून बराबर नहीं हो नेहरू के, इंदिरा के, तुम नाखून बराबर नहीं हो। तुम देश बेचते हो, देश तोड़ते हो और झूठ बोलते हो और देश का विरोध करते हो, देश की सेना का विरोध तुम दूसरों को बोलते हो ना। मैंने तुमको तुम्हारी 3 ट्वीट नरेंद्र मोदी और अमित शाह गिना दी। देशद्रोही हो तुम लोग। नरेंद्र मोदी, अमित शाह देशद्रोही हैं।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह देशद्रोही हैं, क्योंकि उन्होंने 2013 और 14 में भारत की सेना के खिलाफ बयान दिए हैं, लिखित हम सबके पास है। 2014 के दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर जाके अलग रैली के अंदर सेना के खिलाफ बयान दिया, हम हैं मोदी सरकार, इसलिए सेना से माफी मंगवा दी। सेना को डिमोरलाइज करने वाले देशद्रोही होते हैं, और वो देशद्रोही में सबसे अव्वल नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आता है। तुम चीन से लड़ोगे, तुम चीन से हम बातें कर लेंगे चीन से। अरे मोदी साहब, सुना था तुम 56 इंच का सीना रखते हो, बकलोली करते हो। 56 इंच के पिछवाड़े होते हैं, सीने नहीं होते, और ये साबित हो गया। 56 इंच के सीने नहीं होते, 56 इंच के पिछवाड़े होते हैं। इतना दिमाग लगाओ, 36 इंच का सीना रखो, इतने में दिखाएंगे मर्दानगी, और 56 इंच के पिछवाड़े वाले क्या दिखाएंगे मर्दानगी। You guys are failures. You have fucked up this country. You know that? You have fucked up this country completely. You can't take on Pakistan. You can't take on China. अरे आज नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार की विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी इतनी बर्बाद है, इतनी बकवास है कि आज भारत के इर्द गिर्द एक देश नहीं है जो हमारा दोस्त हो, एक भी नहीं है। ये पहुंच जाते हैं, गले पड़ जाते हैं, वो बात अलग है, उससे दोस्ती नहीं होती। पाकिस्तान से तो हमारी दोस्ती कभी नहीं थी। चीन के साथ ठीक है एक, अब वो भी खत बर्बाद कर रहे हैं, है ही नहीं कोई दोस्ती चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ नहीं है, भूटान हमारे सर में बैठा है, नेपाल नक्शा दिखा रहे। नेपाल ने उत्तराखंड का एक हिस्सा अपने मैप में दिखा दिया है ऑफिशियल, और उसकी संसद ने पारित कर दिया। और मोदी जी और अमित शाह जी यहां बैठ के घंटा बजा रहे हैं, घंटा। उत्तराखंड, मेरे उत्तराखंड का हिस्सा नेपाल ने अपने मैप में कल पारित किया है। अब मोदी बजा रहा घंटा, उसे कुछ नहीं आता, मुंह बू हो गया, बू। ये वही मोदी है जो करोड़ों रुपया नेपाल को दे के आया था 2014 में जीतने के बाद। यह है विदेश नीति, यह है विदेश नीति। बांग्लादेश वो तुम्हारा दोस्त नहीं, अरे कोई तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। तुम यहां बैठ के बोलते रहते हो, अपने भक्तों से और अपने बीजेपी प्रवक्ताओं से बुलवाते रहते हो, अरे सब हमारा इतना बढ़िया फॉरेन पॉलिसी। उधर अमेरिका ने तुम्हारी चपत मार दी, मोदी डोनाल्ड ट्रंप ने तुम्हें चपत मार दी। पता है तुमको कितनी बार चपत मारी है? तुम अपना यहाँ पे चपत मोदी चाटे खा खा के डोनाल्ड ट्रंप के अपने गाल लाल रखता है। ये हाल है ना। 1 किलोमीटर वापस आई, काहे है राजनाथ सिंह जी, काहे? मोदी फोन किए थे, मोदी कहे थे क्या जिनपिंग मारेगा, क्या ड्रामा क्या है ये? और अमित शाह क्या बोलता है 2014 में कि चीनी सैनिक हमारे देश में आके पिकनिक बना के चले जाते हैं। तो अभी क्या करने आए थे? गिल्ली डंडा खेलने आए थे तुम्हारे साथ? नहीं, गिल्ली डंडा खेलने आए थे, कबड्डी खेलने आए थे, खो खो खेल रहे थे, या आजकल जो लूडो खेलते हो तुम लोग बैठ के पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में लूडो खेलते हो ना, तो वहां बैठ के बीजेपी वाले लूडो खेल रहे थे। अरे भैया अमित शाह, एक तो तुम्हारे भूसा भरा है इसके अंदर, मोदी जी तुम्हारे खोपड़ी में तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि जब तुम करते हो गंदगी सेना के खिलाफ, साबित किया है मैंने, अभी साबित किया है, तुमने सेना के खिलाफ और भी कई बार बोला है, पर चीन के मामले को लेकर के, पड़ोसियों को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कम से कम 2 बार तो ट्वीट किया सेना के खिलाफ। इससे ज़्यादा भी है, वो इस डिस्कशन का पार्ट नहीं है। श्रीनगर में जाकर के सेना के खिलाफ बोला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने, और कई मामलों में सेना के खिलाफ लिखा। अमित शाह जैसा नाटकखोर लिखता है कि जब चाहे सीमा पार करके चीनी सैनिक आ जाते हैं देश में हमारे और पिकनिक मना के चले जाते हैं। तू मेरी सेना को गाली दे रहा है बे अमित शाह,
मतलब बॉर्डर पे सीमा, वहां पे एलएसी पे खड़ी है, तो सीमा को गाली दे रहा है, सीमा पे खड़े जवानों को गाली दे रहा है तू अमित शाह। क्या ऐसे हमारे सैनिकों को गिल्ली डंडा खिलाते हुए आ गए और पिकनिक मना के चीनी चले गए? बदतमीज आदमी, थोड़ी तमीज रख ले, तेरे जैसों से किसी की नहीं होती है। अमित शाह जैसा बदतमीज आदमी नहीं है। क्या लिख रहा है ट्वीट में अपनी मातम कि चीनी सेना आकर के हमारे देश में पिकनिक मना के जाती है? अरे पहुंचाड़ी देश तने ત્યાં અમદાવાદમાં खबर पड़ी जाए तने ત્યાં गोखली नाखीश। अमित शाह खोपड़ी में दिमाग नहीं भूसा भरा है, देश की सेना के खिलाफ लिखता है। उनके मोटा भाई अमित भाई के भी नरेंद्र भाई मोदी, आई एम सॉरी, नरेंद्र भाई मोदी क्या करते हैं? वो भी तो देश की सेना को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं। और पिछली सरकारों से सरकार सवाल पूछते हैं आप लोग। जब आप पिछली सरकारों से सवाल पूछते हैं, जब आप ऑपोजिशन में है, तो वो रासलीला, और आज की ऑपोजिशन आपसे सवाल करे तो वो कैरेक्टर ढीला। बड़ा सलमान खान पसंद गाना है तुम्हारा, भारतीय जनता पार्टी। हकीकत में तुम्हारा कैरेक्टर ढीला, कैरेक्टरलेस लोग हो तुम। मिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रैल 2018 में वुहान गए थे ना वुहान, तो वहां पे जिनपिंग से मिले थे, चीनी राष्ट्रपति से। उस मीटिंग के बाद दोनों देशों के जो प्रीमियर हैं, अर्थात चीन का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री, इन्होंने अपनी अपनी सेना को डायरेक्शन दिया था। चीन के राष्ट्रपति ने चीन की सेना यानी पीएलए को डायरेक्शन दिया था, और भारत के प्रधानमंत्री ने हमारी सेना यानी इंडियन आर्मी को डायरेक्शन दिया था अप्रैल 2018 में कि भाई आपस में समझौते से, अच्छे से, म्यूचुअल कंसेंट से पूरी एलएसी पे थोड़ा प्यार मोहब्बत बढ़ाओ और कोई प्रॉब्लम मत आने दो। ये डोकलाम के बाद की बात है। सवाल ये उठता है, चीनी की सवाल तो हम कर ही नहीं सकते, हम तो अपने भारत का सवाल करेंगे। इंडियन आर्मी के उस समय जनरल थे जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत आज सीडीएस हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के। क्या जनरल बिपिन रावत ने अप्रैल 2018 से लेकर रिटायरमेंट तक क्या इस प्रोसेस पे कुछ काम किया? ये जवाब तो सरकार देगी, आर्मी से तो हम पूछ नहीं रहे, लेकिन काम तो आर्मी ने ही किया था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो आर्मी को कहा था आपस में समझौता बनाओ, प्यार मोहब्बत बनाओ, बॉर्डर पे टेंशन मत लो। क्या कदम उठाए? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, और मैं भारत सरकार से सवाल पूछ रहा हूँ, आर्मी से नहीं पूछ रहा। भारत सरकार बताएगी कि बॉर्डर विवाद जो है उसको सुलझाने के लिए जो वुहान 2018 में समझौता हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, उसमें भारत के रक्षा मंत्री जो तब रहीं और अब हैं वगैरह वगैरह, क्या किया आप लोगों ने? कुछ नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को आता ही नहीं है। चीन के सामने फुस्सू हो, हम जैसे लोग बैठे चीन आएगा साले को मार देंगे, लेकिन आप लोग क्या करते हो? करते क्या हो? यहां बैठ के राहुल गांधी ने वो किया, सोनिया गांधी ने वो किया, नेहरू ने वो किया, औरंगजेब ऐसा था। अरे जिन्ना के भतीजों, संघियों, तुम जिन्ना के भतीजे जो हो, तुम भारत में इंडिया में बैठ के हमारे पैसों पे पल के हमारी थाली में छेद करते हो। तुम वो नामुराद लोग जिनको लाल आंख दिखाएंगे। तुम क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? कछु है दिखाने लायक? लाल आंख तो ठीक, कछु है दिखाने लायक? कछु ना है। डंग डंग जे हो तुम। मंदिर घंटा कोई भी आके बजा जाता है। 6 साल पहले उदाहरण देता हूं, ये वही अमित शाह, हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी तो टेररिस्ट नहीं आएगा। मोदी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद ढगाम ढक टेररिस्ट, ढगाम ढक टेररिस्ट। जितना पूरी जिंदगी में भारत पे टेररिज्म अटैक नहीं हुआ, उतना मोदी के ज़माने में हुआ। काहे हुआ? काहे काहे? पीली पीली गीली गीली कैसे हो गए भैया तुम्हारी? फिर पब्लिक को झूठ बोला, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किया, डाइल्यूशन,
नाम एब्रोगेशन, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 3। अब कश्मीर में एक भी आतंकवादी हमला नहीं होगा। हर तीसरे दिन पे हम अपने सैनिकों के शहादत का गम मनाते हैं। किसकी वजह से? ये नरिया की वजह से, ये अमितिया की वजह से। नरिया वो अलग फेलियर, अमितिया तो है ही फेलियर। नरिया समझते हैं ना, नरेंद्र मोदी, अमितिया शाह। प्यार से बोल रहे ना, गुस्से थोड़ा ना बोल रहे, प्यार से बोले। नरिया, अमितिया, प्यार से बोल रहे। गुजरात में ऐसे ही बोला जाता है। तुम्हारे लोगों के समय में सबसे ज़्यादा आतंकवादी हमला होता है। पाकिस्तान का तुम कुछ बिगाड़ नहीं पाते, कश्मीर को तुमने और बर्बाद कर दिया। और चीन, बड़े आए तुम चीन को लाल आंख दिखाओगे, ललुआ कर दिया तुम्हारा उसने। खुद हमारी आर्मी को गाली देते हो, खुद हमारी आर्मी को उल्टा सीधा बोलते हो, तब कुछ नहीं होता। और आज जवाब देने में तुम्हारी हालत बिगड़ती है, फटती है। अरे दम है तो मुंह पे बोलो ना, कि नहीं बताएंगे, बोलो। मुंह दिया है ना ऊपर वाले ने, वैसे तो बहुत चलता है, भकड़ 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 भकड़, है नरेंद्र मोदी, सारा टाइम भकड़ भकड़ भकड़। और जब काम की बात करें तो मुंह में 2 उंगली डाल के बैठ जाते हो। ऐसे तो देखो ट्विटर पकड़ के, भाइयों बहनों हम ये करते, भाइयों बहनों हम वो करते। और चीन की बात आई तो मुंह नहीं खुलता तुम्हारा, ट्विटर पे कुछ लिखते नहीं, वरना दुनिया भर में टुटरियाते रहते हो, दुनिया भर का टुटरियाते रहते हो, 2-2 हैंडल लेके, 3-3 हैंडल लेके। पीएमओ ऑफिशियल हैंडल, नरेंद्र मोदी का खुद का हैंडल, और नरेंद्र मोदी _in तीसरा हैंडल है, और दुनिया भर का भाजपा, दुनिया भर का अमित शाह। क्या चीन के सामने पोपले बन के तुम बैठ गए हो? और अब क्या बोलते हैं? हम बातें कर रहे हैं, हम बातों से मसला सुलझाएंगे। अरे भक्तों का क्या होगा? भक्त तो बैठे थे राह में कि तुम इशारा करो, मोहन भागवत 3 दिन में सरकार तैयार कर देगा। क्या हुआ भागवत जी? सरकार सेना नहीं बना पाए। 3 दिन में सेना बनाने वाले थे मोहन भागवत, हैं? 3 दिन में सेना बनाने वाले थे मोहन भागवत। क्या हुआ? ना हुआ का जे तो बताओ। तुम भी साले झूठ बोलते हो फालतू का, तुम्हारे में अकल ना है ढेले भर की, गोबर भरा तुम्हारे अंदर पूरा। और 3 दिन में हम सेना बना दें। अबे 3 दिन में तुम खड़े हो पाओगे? 3 दिन में सेना बना देंगे? काहे नहीं गई तुम्हारी सेना वहां पे? संघी सेना फटती है, चड्डी गीली हो गई, ओ सॉरी चड्डी पीली हो गई। ड्रामा मचा रखा तुम लोगों ने देश में। चीन हमारे घर के अंदर घुस के आता है। LAC बहुत लंबी है और एक लंबा विवाद है, वो कोई 2 दिन में नहीं सुलझता, इसीलिए पहले भी नहीं सुलझा, अभी भी नहीं सुलझेगा। लद्दाख में बहुत बड़ा 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का जो स्ट्रेच है वो LAC है। LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें बॉर्डर नहीं है। वो ये जो 62 की वॉर थी उसकी वजह से जहाँ रुक गए वहाँ रुक गए वाली सिचुएशन है। वही चीज़ सिक्किम में है, सिक्किम में भी रुके हुए हैं। वही चीज़ अरुणाचल में है। लेकिन साहब चीन को हम लाल आंख दिखाएंगे। अरे चीन के सामने अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बहुत अच्छे से याद है, तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया था। तिब्बत, दलाई लामा हमारे पास शरणार्थी हैं। दलाई लामा तिब्बत से बौद्धों के विश्व गुरु, वो हमारे पास दिल्ली में रहते हैं, है ना। हज़ारों लाखों की संख्या में तिब्बती लोग जो हैं वो इंडिया में हैं। खास करके शिमला, धर्मशाला, हिमाचल का जो वो एरिया है वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। उपरांत उसके दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह तिब्बती लोग बहुत सारे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी क्लिंक 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 समझते हैं, जाम से जाम टकराए तो क्लिंक क्लिंक। और तिब्बत को मान लिया कि तुम्हारा है चीन, तुम्हारा है चीन, कोई बात नहीं, तिब्बत गिवन टू चीन। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, भाजपा वाले, ऐसे लगता समोसा वाले बोलना चाहिए। और क्यों भाई? अरुणाचल को मत छेड़ना, अरुणाचल को हमें दे दो। अबे ट्रेडर हो, धंधा करते हो देश का,
वो अटल बिहारी वाजपेयी ने तिब्बत दे दिया चीन को। यही तुम्हारे नसों में घुसा हुआ है। चीन से तुम क्या करोगे? आत्मनिर्भर बनेंगे, घर पे बनाएंगे, इसके पहले मेक इन इंडिया करेंगे, घर पे बनाएंगे। अबे तुम क्या बनाओगे? भूखी नंगी बिना दिमाग की, बिना पैसों की, हमारे पैसों को लुटा देने वाली ये सरकार क्या बनाएगी? और फिर क्या बोलते हैं? अच्छा, एक आध जनरल साहब भी रिटायर्ड है, आज हम पढ़ रहे थे, एक आध रिटायर्ड फौजी भी हैं, वो भी लगे पड़े। चीन की आर्मी में तो बहुत सारे लोग दारूबाज हैं, चीन की आर्मी में बहुत सारे लोग मोटे हैं। ऐसे जाओ कब्जा कर लो ना। जनरल साहब RN सिंह नाम है उनका, पता नहीं लेफ्टिनेंट जनरल है या मेजर जनरल है, रिटायर्ड RN सिंह। हाँ, ये वही हैं जो राम मंदिर पे नाचते हैं। मतलब कहने के लिए सेना के पुराने अधिकारी बड़े, पर मोदी के अंदर पूरे घुसे हुए ऐसे वाले लोग हैं ये, इसलिए इनको सेना का ना माना जाए। अब ये तो सेना में थे, किया होगा उन्होंने अच्छा काम, सलाम। अब जो मोदी के अंदर तुम घुसे हुए हो ना, तो तुम्हारी वो सेना वाली बात मत करना। तुमसे बात करना है जनरल सिंह। तुम लोग कर क्या रहे? उधर सिक्किम में अभी भी अग्रेशन चल रहा है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हो रहा। अरुणाचल में रेड लगी हुई है, चीन अंदर तक घुसा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं। और यहां भी आप लोगों को मैं बता दूं, गालवान वैली है, उस पर चीन कुछ मांग ही नहीं रहा, वो तो पैंगोंग पे बैठा हुआ है, उस पर कोई डिस्कशन नहीं। ऐसा चार्ली बनाते हैं ना, ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। हकीकत में ये बेवकूफ है, हकीकत में ये बेवकूफ है। इनमें अगर दम हो, नरेंद्र मोदी, मैं खुला छुट्टा चैलेंज देता हूं तेरे को, अगर तेरे में दम है तो कल सुबह बैंक ऑफ चाइना, तेरे में दम है, कल बैंक ऑफ चाइना तो इंडिया से निकाल दे। है मोदी दम तेरे में? खुला चैलेंज है। नरेंद्र मोदी तेरे में दम है तो कल बैंक ऑफ चाइना इंडिया से बाहर कर। अमित शाह, तू अपने आप को बहुत बड़ा पता नहीं क्या बोलता है, तेरे में औकात है, अगर एज अ होम मिनिस्टर औकात है, तू अपने आप को लौह पुरुष बुलवाना पसंद करता है, तू एक्चुअली लोल पुरुष है। अगर तेरे में इतनी सी भी औकात है ना देश के लिए, अमित शाह होम मिनिस्टर, तो कल सुबह पेटीएम बंद करा, पेटीएम बंद करा। तुम क्या करोगे? चीन की गोद में बैठे हुए ढोकला डिप्लोमेसी वाले, आओ रे मारा सांवरिया, साथे साथे रमिए, हैं? तो कौड़ी की औकात कर दी इस देश की तुम लोगों ने, और नेहरू को गाली देते हो। तुम लोग तुम नाखून बराबर नहीं हो नेहरू के, इंदिरा के, तुम नाखून बराबर नहीं हो। तुम देश बेचते हो, देश तोड़ते हो, और झूठ बोलते हो, और देश का विरोध करते हो, देश की सेना का विरोध तुम दूसरों को बोलते हो ना। मैंने तुमको तुम्हारी 3 ट्वीट नरेंद्र मोदी और अमित शाह गिना दी। देशद्रोही हो तुम लोग। नरेंद्र मोदी, अमित शाह देशद्रोही हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह देशद्रोही हैं क्योंकि उन्होंने 2013 और 14 में भारत की सेना के खिलाफ बयान दिए हैं, लिखित हम सब के पास है। 2014 के दिसंबर में नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर जाके अलग रैली के अंदर सेना के खिलाफ बयान दिया, हम हैं मोदी सरकार, इसलिए सेना से माफी मंगवा दी। सेना को डिमोरलाइज करने वाले देशद्रोही होते हैं, और वो देशद्रोही में सबसे अव्वल नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आता है। तुम चीन से लड़ोगे, तुम चीन से हम बातें कर लेंगे चीन से। अरे मोदी साहब, सुना था तुम 56 इंच का सीना रखते हो। बकलोली करते हो। 56 इंच के पिछवाड़े होते हैं, सीने नहीं होते, और ये साबित हो गया।